तन में हम सभी उस बिंदु तक पहुंचे थे कि संजय ने ये गीता का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने करते हुए कहा कि मेरा ये मत है कि जहां ब्रह्म और क्षत्र, कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां श्री भी है, समृद्धि भी है और विजय भी है। तो जीवन में ब्रह्म और क्षत्र का मेल चाहिए, युक्ति भी चाहिए और शौर्य भी चाहिए। मतलब बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी होना चाहिए और साथ साथ में आपके साथ बहादुरी भी होनी चाहिए। ज्यादातर जो ज्ञानी हैं वो अधिकांश रूप से योद्धा नहीं बन पाते। जो योद्धा हैं फिर वहां पर समझदारी वाली और ज्ञान वाली बात नहीं रहती। विवेक के साथ शौर्य का होना, दोनों का तालमेल जब बनता है तो जीवन में बहुत कुछ चीजें ऐसी घटती हैं जो अद्भुत होती हैं। इतिहास अपने आप में एक करवट बदलता है। इसलिए अगर व्यक्ति खुद में ये दोनों चीजें नहीं ला पाए तो फिर ब्रह्म के साथ क्षत्र को समन्वित होना चाहिए। मतलब चंद्रगुप्त भी हो तो चाणक्य भी हो, समर्थ गुरु रामदास भी हो तो फिर इधर से शिवाजी भी हो। दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। अरिस्टोटल है तो साथ में अलेक्जेंडर है। तो इतिहास में कुछ चीजें ऐसी घटी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मुकद्दर का सिकंदर, जहां हाथ लगाया वहीं वो जगह उसकी हो गई। ये समन्वय चाहिए व्यक्ति के जीवन में। इसलिए जो ये कहा जाता है कि जीवन में सपने देखो जरूर, लेकिन सपनों के लिए कभी भी ना तो अपनों से दूर हो जाना, ना अपनों के साथ जुड़े जुड़े सपनों से दूर हो जाना, क्योंकि वो मोह में बांध लेंगे, जाने नहीं देंगे आपको कहीं। तो सपने देखो जरूर, लेकिन सपनों के लिए अपनों से दूर ना हो जाना और अपनों के साथ रहते रहते सपनों से दूर ना हो जाना। सपने देखें, ऊर्जा लगाएं, युक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। दोनों का समन्वय करें, प्रार्थना और पुरुषार्थ का समन्वय करें। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलने चाहिए तो बात बनेगी। तो कल हम इस बिंदु पर विचार कर रहे थे। इसी में चलते चलते हम उस बिंदु तक पहुंच गए थे, उस कड़ी तक हम लोग पहुंचे थे कि पाना तो सब कोई बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे हम पाना चाहते हैं। दुनिया की हर चीज अपने केंद्र तक दौड़ लगा रही है, परिधि से केंद्र, केंद्र से परिधि। धूल का कण भी अगर उड़ जाएगा हवा में तो फिर वापस मिट्टी से मिलना चाहता है, धरती से मिलना चाहता है, क्योंकि वो पूर्ण होना चाहता है। अग्नि की लपट भी ऊपर उठेगी जरूर, नीचे कर लीजिए, क्योंकि उसको सूर्य दिखाई देता है जहां उसकी पूर्णता है। इसलिए आग की संपूर्णता सूर्य में है और जल की संपूर्णता सागर में है। तो हर बूंद सागर की तरफ दौड़ रही है। तो आपको भी अपनी पूर्णता की तरफ दौड़ना होगा। आपकी पूर्णता आपके आनंद में है और आनंद परमात्मा का स्वभाव है। इस दुनिया में आनंद की झलक दिखाई देती है बाहर, पर है वो अंदर। प्रेम की झलक आपको बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन है वो अंदर। जिसका प्रेम दिव्य होगा बस उसे आप कहोगे प्रेम, तो इसे कहते हैं। इसलिए ऐसे प्रेम वाले लोग नहीं मिलते।
जिनका प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, उम्र के साथ मतलब के साथ लोगों का प्रेम चेंज हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ही बदल जाएंगे। माँ बाप भी जब तक बच्चा उनकी इच्छा पूरी कर रहा है उन्हें लगता है बहुत अच्छा बेटा है, और नई इच्छा पूरी करता तो उनको लगता है माँ बाप को इसकी पत्नी सिखाती है इसे, और पत्नी कहती है इसकी माँ सिखाती है। और बड़ी मुश्किल है कि बेचारा सीखता किससे है, उसकी तो अकल ही नहीं है खुद की। क्या पुरुषों की लड़कों की कोई अकल नहीं होती? उनकी होती जरूर है, लेकिन माँ को लगता है मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो बिगड़ गया पत्नी सिखा रही है। पत्नी कहती है शादी से पहले जब ये बात करता था तो बहुत अच्छी करता था, अब जो ये बदल गया माँ सिखाती। क्योंकि हम सब अपने अपने स्वार्थों की कसौटी पर कसने में लगे हुए हैं कि मेरा कोई कहा माने, मेरे हिसाब से कोई चले तो मेरा प्रेम प्रेम है, नहीं तो बदल गया आदमी। तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, भाई भाई जैसा नहीं रहा, पति पत्नी पति जैसा नहीं रहा, पत्नी पत्नी जैसी नहीं रही। हमारे स्वार्थ के पैमाने बदल रहे हैं। इसलिए बाहर जितना भी प्रेम आप देखोगे वो प्रेम लगता नहीं है, लेकिन जिस प्रेम में ईश्वर जुड़ा है वो प्रेम फिर प्रेम नहीं, वो दिव्य प्रेम बन जाता है, और वास्तविक प्रेम वो है। इसलिए हम लोग जब ध्यान में बैठाते हैं तो एक प्रार्थना ये भी कराते हैं जिसमें भक्त ये कहता है कि प्रभु मुझसे अपना संबंध ऐसा स्थापित करो कि मैं तुम हो जाऊं और तू मैं हो जाओ, और मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरी अनुभूति नहीं हो, भगवान तेरी अनुभूति होने लग जाए कि इस व्यक्ति के व्यवहार में भगवान झलकता है, इसकी वाणी में परमात्मा झलकता है। इसका आचरण इस दुनिया का नहीं है, इसका आचरण भगवान वाला आचरण है। इसलिए अपने यहां यह कहा गया है, सभी ग्रंथों को आप पढ़ें, क्योंकि मैं आपसे कल कह रहा था कि अपनी क्लास थोड़ी ऊंची करो। सत्संग में तो रोज जाते हो, थोड़ी कक्षा ऊंची होनी चाहिए, आप स्तर सुधारिए अपना। अब वो सतवचन महाराज वाली बात तो बहुत हो चुकी, जो कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बोल दिया उन्होंने बस सब ठीक है। हृदय की भावना भी चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज को खोज रहे हैं इस पूरी दुनिया में, वो आपकी खोज एक ही है। आप दुख से बचना चाहते हैं, पूरी तरह सुखी हो जाना चाहते हैं, आनंदित हो जाना चाहते हैं। वो आनंद आप अपने प्रेम में भी ढूंढ रहे हैं, आप वो धन में भी ढूंढ रहे हैं, वो आप सत्ता संपत्ति में भी ढूंढ रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों में ढूंढ रहे हैं, वो संगठन में आप ढूंढ रहे हैं, दुनिया की हर चीज में खोज रहे हो। दिखाई देता है, झलक मिलती है, जिसके साथ बहुत बड़ा संगठन है, लोगों को लगता है बड़ी पावर है, यहां बड़ा आनंद होगा। जैसे नजदीक जाकर देखते हैं तो वो आदमी भी दुखी दिखाई देता है। जिनके पास बहुत पैसा है, लोग सोचते हैं बहुत पैसा आ जाने में हर चीज पीछे पीछे दिखाई देती है, हर कोई आदमी पीछे पीछे है। जिसके पास है पैसा, हर कोई पूछता है भाई तू है कैसा। और पैसा नहीं है तो लोग उसकी नमस्ते भी लेने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ देखते भी नहीं, फालतू आदमी नजर आता है। लेकिन पैसे वाले की तरफ भी जाकर देख लिया तो दिखाई देता है वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। महावीर स्वामी जब अपने महलों से वन की तरफ प्रस्थान किया अपने आनंद की झलक लेने के लिए,
तो ऐश्वर्य, साम्राज्य, धन बल, जन बल, सैन्य बल, शस्त्र बल, अस्त्र बल, सब बल छोड़ करके निकले। और जब उनको अपने आनंद की झलक मिली तो तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर, तीर्थ मेकर, जहां बैठ जाए वहीं एक तीर्थ निर्मित हो जाए। इसलिए इस दुनिया में जो खुद तरते हैं और दूसरों को तार देते हैं, वो ही लोग होंगे जो परमात्मा से जुड़ेंगे, जो उस आनंद से जुड़ेंगे, वो खुद भी तरेंगे, दूसरों को भी तरेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जीना ऐसा जीना होवे कि जी ना कोई कल पाए तू, किसी भी जी को पीड़ित ना करे। जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तू, मरना हो तो ऐसा मरना कि मरकर फिर ना आवे तू मुक्ति मोक्ष। मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर ना आवे तू रोता था, सब हंसते थे। जिस वक्त यहां पर आया तू, सब रोते हो, तुम हंसते हो। जिस वक्त जहां से जाए तो अपने आप को वहां तक पहुंचा दे कि प्रेम के आंसू सबके आंखों में छोड़कर जाओ। ये नहीं हो कि जिसके जाने से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और मिलने पर दुख पहुंचे। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके मिलने से लोगों को बड़ा दुख होता है कि ये मिला क्यों, और बिछड़ जाए तो लोग कहते हैं धरती का बोझ हल्का हुआ। और जिसके मिलने से चेहरे पर मुस्कुराहट आए और बिछड़ने पर आंख में आंसू, बस जीना तो उसको आ गया। ऐसे जियो, याद दिलों में बस जाए। तो आपसे मैं कह रहा था कि जिस आनंद की झलक हम दुनिया में देखते हैं वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम बाहर तो केवल मात्र उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। भगवान ने हमको बहिर्मुख बनाया है, हमारी दृष्टि बाहर की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए अपने अंदर झांकते नहीं हैं। झांकने की कोशिश भी करें तो आदत भी नहीं है। भगवान ने आपकी सारी दौलत आपके अंदर छिपाई है और इंसान को कह दिया कि जो तू पाना चाहता है तुम्हें मिलेगी जरूर, पर ये ढूंढ लो, ये जान लो कि वो है कहाँ। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को देने के लिए अपनी कीमती चीज सहज ना मिले, बुद्धिमत्ता से मिले, तो फिर भगवान ने यह कहा था कि मैंने जैसा बनाया इंसान को, इसको बहिर्मुख बनाया, ये बाहर की तरफ देखता है। इसको अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की थाली में कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अपने घर से बाहर दूसरे घर में ज्यादा कुछ सुख दिखाई देता है। अपने से ज्यादा दूसरे में उसको सुख दिखाई देता है। अपनी गाड़ी से ज्यादा दूसरे की गाड़ी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। ये हमारी मुसीबत है सबकी। तो भगवान ने व्यक्ति के अंदर ही सारी चीजें छिपा दी। इसलिए गुरु ये सिखाता है कि बाहर देखना तो तुम सीख गए हो, लेकिन अब अंदर झांकना सीख जाओ। बस यही गुरु की विशेषता होती है। और विधि बताता है, क्योंकि अपने से बहुत डर लगता है। जब अंदर आंखें बंद करके बैठते हैं तो अपना सामना करना बड़ा मुश्किल काम है। आंखें बंद करते ही न जाने क्या क्या दिखाई देने लग जाता है। आदमी फटाफट आंखें खोल लेता है। इसलिए जहां कहीं बैठा हुआ आदमी वो अपने एकांत से बड़ा डरता है, अकेले होने से डरता है। आपने देखा होगा, अकेला बैठा होगा आदमी, या तो अखबार पकड़ लेगा, मैगजीन हाथ में ले लेगा। आजकल तो टेलीफोन पकड़ लेते हैं, टेलीफोन में भी व्हाट्सएप। कमाल की बात है, ऐसा लगता है आदमी बेरोजगार है, सारा दिन व्हाट्सएप लिए बैठा है। फेस टू फेस बात करते नहीं है। फेसबुक बड़ी कमाल की बात है, लाइक अनलाइक करने में लगे हुए लोग। और पत्नी खाना लेकर आई
पति से कहती खाओ, अब पति कहता है कच्ची है दाल और जली हुई है रोटियां। कमाल की बात कर रहे हो आप। मैंने अभी फोटो भेजा है इसका फेसबुक पर, कितने 150 लोगों ने तो लाइक कर लिया, बड़ी स्वाद है, और तुम्हें जो है रोटियां जली हुई दिखाई दे रही। इतने खाली बैठे हुए लोग एकदम लाइक करने को तैयार है। फेस टू फेस मिलने को तैयार कोई नहीं है। इतने खाली बैठे हुए लोग एकदम लाइक करने को तैयार है। फेस टू फेस मिलने को तैयार कोई नहीं है। फोन से चिपके बैठे और सारी दुनिया के साथ। और कमाल की बात तो ये है, पहले लोग एक दूसरे के साथ बैठ के हंसते थे, आजकल तो मोबाइल फोन लेकर के उसको देख के हंसते हैं, अकेले अकेले हंस रहे हैं। और जो अकेला बैठा हंस रहा, बराबर से गुजरता हुआ आदमी भी उसको कहता है मुझे भी सेंड करना भाई साहब, मैं भी अकेले बैठ के हंसूंगा। साथ हंसते ही नहीं। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो ये, आजकल दूसरे का फोटो खींचने वाला नहीं मिलता है, इसलिए सेल्फी लेते हैं, अपना फोटो खुद ही ले रहे हैं, फोटो खींचने वाला भी नहीं मिल रहा है कोई। तो इस युग में जब हम लोग जी रहे हैं, बनावट वाली दुनिया, बहुत अकेले हो गए, लेकिन बहुत अकेले होने के बाद भी अंदर झांकने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक अंदर शांति आएगी नहीं, आनंद आएगा नहीं। अपने उस चीज को जिसको हम दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो चर्चा में हम बढ़ते हैं वहां जहां अर्जुन ये पूछता है कि मुझे उनके बारे में बताओ कृष्ण, वे लोग जिनकी बुद्धि स्थिर है। मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2.5 लाख की इनकम मिलेगी। क्या? कैसे? मुझे भी बता। सिंपल, स्मार्ट प्लानिंग की वजह से। अगर जल्दी रिटायर होने का सपना देख रहे हो और चाहते हो कि हर महीने 2 से 2.5 लाख की इनकम मिले, तो ये प्लान परफेक्ट है। अच्छा, कौन सा प्लान है? एक्सिस मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान। चंचल मति वाले लोग बहुत हैं। इतनी चंचल मति जिनकी हर पल चंचलता, बंदरों जैसी चंचलता चारों तरफ दिखाई देती है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ठहरी हुई बुद्धि जिनकी है, शांत, ऐसे लोग जिनकी चेतना अकंप, अड़ोल लोग, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, कंपित नहीं कर सकता कोई, जिनके ऊपर दुनिया के भड़कावे का प्रभाव नहीं आता, जो लालच में नहीं आएंगे, भड़काने में, क्रोध में नहीं आ जाएंगे, निराश करने पर जो अपना चेहरा लटका कर नहीं बैठ जाएंगे, और जिन्हें कोई उद्वेलित नहीं कर सकता, जिनकी चेतना अकंप है, ज्ञान ज्योति जिनकी, ज्ञान की ज्योति या दीप शिखा जिनकी अडोल प्रकाशित हो रही है, ऐसे जो लोग हैं दुनिया में, वो बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे लोग होते हैं? क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिनके साथ प्रेम प्यार का वातावरण मिला, ममता में पले, ममता की छांव में बड़े हुए, और आज वही लोग धनुष बाण लेकर सामने लड़ने को तैयार हो गए। राजगद्दी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोग हमारे खून के प्यासे हो गए। हमने हर परीक्षा दी। ये भूमिका मस्तिष्क में रख लीजिए जब अर्जुन ये पूछ रहा है। इस बात को पूछिए कि एक विधवा महिला, उसके 5 बच्चे, महारानी थी वो, हस्तिनापुर नरेश की महारानी, पति नहीं रहे और भाई को मान देते हुए भाई ने कह दिया ये राज्य तुम संभालो, मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तब दे देना।
और जानता है भाई कि मेरा भाई अंधा है, लेकिन राजपाट तो चला ही लेगा, मंत्री बहुत अच्छे हैं, तो मेरे बच्चों को भी पाल लेगा। अपनी पत्नी से भी कह दिया कि मेरा भाई ध्यान रखेगा बच्चों का। पत्नी तो सिर पर पल्ला रख करके पूरी मर्यादा का पालन करती रही। कुंती ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। लेकिन खेलते खेलते बच्चे, छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो गई। पेड़ पर चढ़े हुए हैं दुर्योधन के भाई, भीम ने पेड़ को हिला दिया, एक दो नीचे गिर गए। बच्चों की लड़ाइयां बड़ी होती चली गई। बड़ों को पता तब लगा जब खीर में जहर मिलाकर भीम को खिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया। गंगा में बह गया भीम। जासूसों ने आकर के भीष्म को सूचना दी। भीष्म भागते हुए गए, दादाजी गए, जाकर के निकाल कर लाए अपने बच्चों को, और उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा और ये कहा कि तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारे बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि छोटी मोटी लड़ाई षड्यंत्रों में बदल गई। ये लड़ाई कहीं बड़ी ना हो जाए, तुम्हें सावधान होना पड़ेगा। कहानी बहुत विचित्र है, सच्ची है। वो लड़ाई बढ़ती चली गई और ऐसे लोगों को जो दुष्टता से भरे हुए लोग होते हैं, उन्हें अपने जैसे लोग जरूर मिल जाते हैं। दुर्योधन ने शकुनी को ढूंढ लिया, चांडाल चौकड़ी बैठ गई साथ में। नए नए षड्यंत्र। सोचिए, जिन्होंने लाक्षागृह देखा हो कि जलाकर मारने की योजना बनाई गई है, और उसके बाद फिर वनवास झेला, और सारी युवा में कैसे उनको फिर हराया गया, फिर जंगल में भेज दिया गया। इतना सब करने के बाद कहा कि 1 साल ऐसा रहेगा कि जब तुम अज्ञातवास में रहोगे, तुम्हें अगर पहचान लिया गया तो फिर 12 साल के लिए वापस जाना। ये तो वनों की खाक छान रहे हैं, और वन के अंदर वनवासी महिलाएं मिलती हैं कुंती को और कहती हैं, तुम्हारे बच्चे बड़े होनहार हैं, बहादुर हैं, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसा है बहन? कुंती कहती है, मेरा बेटा धर्मराज बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है, एक भीम महाबली, और दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर मेरा अर्जुन, और 2 बच्चे ये नकुल सहदेव, सबसे सुंदर बच्चे। ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व कहीं नहीं है। लेकिन इनका माथा जो है ना, जहां ये भाग लिखा जाता है, वो इनका ठीक काम नहीं कर रहा। इसलिए इस भाग्य की मार के कारण बर्दाश्त करने का समय चल रहा है। हम बर्दाश्त करते हुए वन में इस वक्त को बिताते हुए घूम रहे हैं। सब्र बहुत किया उसने, लेकिन उस सब्र का परिणाम देखिए कि युद्ध कितना भी दूर फेंकते चले गए, नहीं। भले लोग कहते हैं ना, लड़ने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग समस्याओं से भागते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के हर ताले की चाबी जरूर है, और दुनिया के हर समस्या का समाधान भी जरूर है, बस खोजने वाला चाहिए। कभी भी मत मानना इस बात को कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कभी भी ये मत सोचना मेरा रोग नहीं जा सकता। जा सकता है, हर रोग का निदान है। युद्ध सामने आ गया। अब युद्ध जब सामने आ गया
अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है कि जिनकी गोद में बैठकर मैंने बचपन बिताया, अब अगर वही लड़ने आ गए तो फिर लड़ाई किस काम की। जिस द्रोणाचार्य से मैंने शस्त्र विद्या सीखी वो भी मेरे सामने लड़ने आ गए। सारे रिश्तेदार आमने सामने खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। ये कैसी लड़ाई है? मुझे नहीं चाहिए राज्य। भगवान कृष्ण ने जैसे उनको समझाया और बताया कि जिस युद्ध से तुम भागते फिर रहे हो उसका सामना करने का मौका आ गया, और अभी तक सारे वो प्रयोग किए गए कि सर्जरी ना की जाए। सब लोग ये कोशिश करते हैं ना, डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दीजिए बिना ऑपरेशन के काम चल जाए। हम लोगों की आदत है दांत में जब तक उतना दर्द ना हो जाए कि आदमी बेचैन हो जाए और फिर डॉक्टर को ढूंढने के लिए पाँव में जूता भी नहीं पहनने की जरूरत होती, नंगे पाँव भागने को तैयार है। बहुत दर्द हो रहा है, अभी तो डॉक्टर चाहिए। उससे पहले नहीं 2 बार ब्रश कर लेंगे, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, टैबलेट ले लेंगे। हम लोगों की आदत होती है कि टालने में लगे रहते हैं। कृष्ण ने भी समझाया, युद्ध को टालने की कोशिशें बहुत हुई, लेकिन अब तो सामने आ गया, युद्ध तुम्हारे अंदर बैठ गया, सामना करना ही पड़ेगा। समस्या से भागो मत, सामना करो। तो जब अर्जुन इसके लिए तत्पर हो गया, युद्ध के लिए तत्पर हो रहा है, लेकिन अभी गीता का ज्ञान चल रहा है। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा शरीर तो तैयार है, मन तैयार नहीं। तुम्हें अपने अंदर पहले ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि जो है वो ठीक हो जाए तो बात बने। तब अर्जुन ने ये पूछने की चेष्टा की कि कृष्ण मुझे ये बताइए कि जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वो लोग कैसे होते हैं। क्योंकि हम लोग तो विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। जिनका मस्तिष्क शांत रहे और जिनका विवेक उनका साथ न छोड़े। ध्यान रख लेना कि जब हमारा दिमाग गर्म होता है तो सबसे पहले अक्ल भागती है। ये ध्यान रख लेना सब लोग। जैसे दिमाग गर्म होगा सबसे पहले अंदर से कौन भागता? अक्ल। अक्ल ठिकाने नहीं रहती। और जैसे अक्ल भागी तो फिर उसके बाद डिसीजन लेने की ताकत भी गई, क्योंकि डिसीजन तो करती बुद्धि है, निर्णायक बुद्धि है, धारणावती बुद्धि है। ऐसा लक्षण लिखा है दर्शनकारों ने। कोई धारणा बनाना, कोई निश्चय करना, निश्चयात्मक भी बुद्धि है। निर्णय भी यही करती है, निश्चय भी यही करती है। दिमाग को इसलिए शांत रखना चाहिए कि आप सही निर्णय ले सकें, सही योजना बना सकें और आपकी अक्ल ठिकाने पर रहे। जैसे ही अक्ल भाग जाती है तो उसके बाद गड़बड़ होनी शुरू होती है, और फिर आपके अंदर का जो इतने समय से न जाने कितनी योनियों से होकर, जानवरों के चोले से होकर आए ना, वो सबका प्रभाव अंदर होता है। फिर वो जानवर वाला रूप जागता है। कोई गर्म कर दे ना अंदर से और गुस्सा दिला दे खूब, उसके बाद जो गालियां निकलती अंदर से, उसके बाद जो आदमी विस्फोट करता है, लोग कहते हैं उम्मीद नहीं थी आपसे, आप ऐसी भाषा बोलोगे, आप ऐसा व्यवहार करोगे, निकल आता है बाहर। और ये कमाल की बात है कि अगर लोग भी देख रहे हो तो गुस्सा निकालने का तरीका ढूंढ लेता है आदमी। कोई एक चर्च के पादरी थे, जिस दिन उनको बिशप बनाया गया, सम्मान दिया गया, तो उनके स्वागत में रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया, डिनर का। गुस्सेबाज बहुत थे वो।
उनके जो बड़े थे उन्होंने उसी दिन कसम दिलाई थी कि देखो एक काम करना, तुम्हारा पद बड़ा हो गया, तुम्हारा सम्मान भी बड़ा हो गया, सब कुछ ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी है, बस अपने गुस्से को काबू में रखना। उन्होंने कहा बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं, कसम खाओ कि आप गुस्सा नहीं करो। उन्होंने कसम खाई कि अब आज के बाद गुस्सा नहीं करें। कसम खा ली गई और रात्रि में डिनर का प्रोग्राम, जैसे रात्रि भोज का कार्यक्रम था। अब ये पादरी साहब ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे, लंबा चोगा पहना हुआ, गाउन लंबा, वो पहन के जो है बड़ी शान के साथ इठलाते हुए नीचे उतरे। और इधर जो है बहरे लोग वो सूप वगैरह जो सर्व करने के लिए बड़े बड़े डोंगे लेके जा रहे हैं। उनका एक का पांव जो है इनके चोगे पर पड़ा और ऐसे ढंग से वो जो सूप था उनके ऊपर गिरा